जैसे बोड़े गुरु जी जो थे, हमने भी देखा है उनको, सौभाग्यवश उनका आशीर्वाद मिला है हमको, क्योंकि उन्होंने एक होरी सिखाई थी और वो होरी हम लोग करते थे वहाँ पर। वो प्रमिलते ओक हॉल में कार्यक्रम हुआ था, तो उस दौरान मुझे ऐसे याद है कि एक होरी उन्होंने सिखाई थी हम लोगों को अपनी एक एनुअल प्रोग्राम में। लेकिन जैसे आप ये सब करके अकोला में आई, तो क्लास की एक शुरुआत हो गई थी और बोड़े गुरु जी से पहचान हुई थी, और जो कि आप बताते कि ज्ञान का भंडार वो थे। तो फिर कैसे था वो सफ़र अकोला वाला? अकोला की मेरी अभी सृजनता शुरू हो गई, मेरी भूख बढ़ने लगी, मेरी प्यास पिपासा, ज्ञान पिपासा बढ़ने लगी। और एक साल तो मेरा गुजर गया अच्छे से। गुरुजी भी आए थे, प्रोग्राम किया था मैंने, क्लास के बच्चों को कराया। वहाँ पे मेरा फिर से नया देश, नया गांव, नया प्रदेश, नया सब, फिर भी एक अपनापन लगता था, क्योंकि कला का धागा बीच में कॉमन था, एक कॉमन था। और थोड़ा मेरा भी विकास हो गया था अभी थोड़ी कला को, कथक नृत्य से संबंधित बातों को भी मैं अभी समझने लगी। और अकोला ने मेरे को बहुत 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 दिया, बहुत अनुभव दिया। और वो मतलब हर अनुभव से आदमी सीखता ही है। मतलब ईश्वर की यही इच्छा थी कि मैं वहाँ से सीखूं ज़्यादा से। हर विद्यार्थी मेरे को कुछ न कुछ सिखा के ही जाता था, और इस तरह मेरा ज्ञान भंडार बढ़ता गया। काफ़ी बच्चे भी अच्छे अच्छे परिवार, संस्कार तो सभी परिवारित होते हैं, पर समय देने वाले परिवार मिले, कला के प्रति समर्पित रहने वाले परिवार मिले। और क्योंकि मेरा भी ध्येय था कि बच्चों में संस्कार वाला नृत्य मैं सिखाऊं, ताकि एक हाथ से दोनों चीज़ें हो जाए। तो वंदना, श्लोक, और उनको मैं परीक्षा गांधर्व की मेंबर बनने के कारण मुझे परीक्षाओं को भी लेने जाना पड़ा। और परीक्षाएं भी मैं लेती थी, और परीक्षा केंद्र भी हुए थे, परीक्षाओं की तैयारी भी हुई। और मेरे को तब समझा कि बच्चे को तैयार कैसे करना है, और ताल लय में तैयार हो, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, और ये बच्चे मेरे पर अवलंबन ना हो। आज मेरे को गुरुजी को छोड़ के जो समस्याएं मैं देख रही थी, वो समस्याएं मेरे बच्चे आगे, मेरे बच्चे मतलब मेरे विद्यार्थी, वो उसको फेस ना करें, क्योंकि यही चीज महत्व की है। मैं तो बदल जाऊंगी फिर, क्योंकि अब तक हमारी बहुत जगह बदला बदली होती ही रही और इसलिए मन में कई धाक धुक भी थी कि फिर से अगर मैं बदल गई तो ये बच्चों का क्या होगा। तो इनका जीवन तो सूझ कर आगे बढ़ता रहे, इनकी चीज आगे बढ़ती रहे। फिर भी हमने 3 साल, मुझे लगता है बहुत कुछ किया, प्रोग्राम किए, बहुत मिला हम लोगों को वहाँ। छोटे अकोला में दर्दी लोग ज्यादा थे। शकुताई के यहाँ मैंने प्रोग्राम किया, और मैंने तब एक मन में ठाना था कि गुणी जनों में नाम कमाना है, आम लोगों में नाम नहीं कमाना है, गुणी जनों को। क्योंकि मैंने ये महसूस किया कि नृत्य के साथ संगत करना तो लोग दूर रहना चाहते थे। नहीं, हम संगत नहीं करेंगे। नृत्य के साथ संगत करने को झट से कोई तैयार नहीं होता था। उसके भी 2-3 कारण थे, क्योंकि उसको बैठक ज्यादा लगती थी, उसको समय ज्यादा देना पड़ता था। एक था कि वो बहुत सराहनीय नहीं समझा जाता था, उनको वो आदर का स्थान नहीं समझा जाता था, या हल्का फुल्का ही समझ लेते थे। या फिर वो ये सोचते होंगे कोई कि उनको, कलाकार को वहाँ फ्रीडम नहीं मिलती है, संगतकारों को कुछ भी बजाने की फ्रीडम नहीं थी, क्योंकि ऐसे मंजे हुए कलाकार कोई नहीं थे। विद्यार्थियों के साथ बजाना मतलब उनके बंधन में ही रहकर बजाना पड़ता है। तो ऐसे इस सब सिलसिले के दौरान मेरी बाबा से मुलाकात हुई। अच्छा। नरसिंह जी बोड़े जी से, उनके यहाँ मैं परीक्षा लेने गई, और तब देखा कितना भंडार है, कितना स्नेह और पूरा समर्पित परिवार मेरे को देखने को मिला। ये मेरा भाग्य मैं समझती हूँ। बिल्कुल बराबर। हाँ, ऐसा महाराष्ट्र में अमरावती जैसे जगह पर इतना समर्पण से, इतनी दूरदृष्टि को रखकर एक संस्था चलाना,
और सब अपना समझ के उनके यहाँ कोई भी आदमी बिना खाए जाता नहीं था, और इतना स्वादिष्ट भोजन रहता था। हाँ, स्वादिष्ट भोजन के साथ स्वादिष्ट चर्चाएं होती थी, दिमाग को चालना देने की चर्चाएं करते थे। बराबर। और फिर उस पर से ऐसे भी बहुत निष्कर्ष हुए कि जितने प्रोग्राम करेंगे उतना आप सीखते रहते हो। बराबर। और मेरा भी मैंने महसूस किया, और बाबा का स्वभाव, मैं उनको बाबा ही बोलती थी, सब लोग बाबा, घर के लोग उनके बाबा बोलते थे, तो मैं भी बाबा बोलने लगी। मैंने कहा कि आप गुरुजी मेरे को आप सिखाएंगे क्या बाबा, मेरे को इच्छा है। पर और फिर मैंने भी ऐसे पूछा कि ये सब कलाकार लोग पीते वगैरह हैं तो कैसा माहौल है, वो भी मेरे को डर लग रहा था। बराबर। और क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि कला अपने आप में ही एक नशा है, इतना नशा है ये कला में कि दूसरे नशे की जरूरत ही नहीं है। और बाबा भी हंस पड़े, बोले, हंसते हुए बोले, तुम आओ तो सही, देखेंगे। और उनके घर में गुरु माँ, दत्तराज जी बोड़े, रमेश जी बोड़े, ये सब परिवार कितना, जो इनके बारे में कड़क मिजाजी लोग थे, मेरे को इतने अपनेपन से मिले। उनके बच्चे भी, और उन्होंने मेरा स्वभाव भी देख लिया कि ये बहुत संकोची है, डरपोक है, झिझक करती है, तो मेरे को पूरा बस तक छोड़ने आते थे, ये बिल्कुल घर तक, बस तक छोड़ने। उन्होंने मेरी ज्ञान पिपासा देखी, उन्होंने बोला कि देखो मैं भी ऐसा कथक के लिए बहुत तड़पा हूँ, मैं भी ऐसा इधर से उधर। आज जो संगीत में इन्होंने नारायण भातखंडे जी ने, अच्छा है ना, विष्णु भातखंडे जी ने, विष्णु पलुस्कर जी ने जितना काम किया संगीत को समाज में पहुंचाने के लिए, वैसे बोड़े जी ने उस प्रदेश में अच्छे अच्छे प्रोग्राम दे देकर रसिक जन तैयार किए थे। रसिकों को एक टेस्ट डेवलप किया था, साहित्य हो फिर या मंच सज्जा हो या मंच की तकनीकियां भी हो। और उनकी शालाएं थी उसमें, और मुझे ऐसे लगता है बहुत विस्तार भी किया कला, बहुत विस्तार, जैसे तबला हो, सितार हो, उड़ीसी हो, ये सब एक रूफ के अंदर। मोहन बोड़े जी तब कैसेट देख देख के वो ओडिसी सीखते थे। और उन्होंने अपने बेटों को सितार सिखाया। क्यों बोले कि ये सब संगतकारों का मेरे को हमेशा समस्या रही, तो मैंने अपने घर के लोग तैयार किए। तो ये समर्पण कोई सादी बात नहीं है। और दूर दूर जाकर भी नृत्य सिखाया, पास के गांव में जाकर, नागपुर भी आके उन्होंने क्लासेस ली। तो मैं तो दंग रह गई थी, और मैंने कहा ये इतना तो मेरी हैसियत नहीं है, पर मेरी जितनी छोटी सी हैसियत है उसमें मुझे काम करना है, और मेरे को कला सीखनी है और कला को बढ़ाना है। और उस टाइम मैंने इनकी भी काफ़ी किताबें पढ़ी थी, कथक के ऊपर किताबें भी मैं पढ़ती थी। और जैसे पहले तो गर्ग की किताब कथक की प्रसिद्ध थी, उसमें कुछ बोल देखते थे, कुछ परिचित मिल जाता, बोल परिचित रहने से आनंद आता था। अरे ये मेरे को गुरुजी ने सिखाया है। दूसरा डॉक्टर पुरुदाधीज की पुस्तकें निकली थी, उनमें भी काफी मेरे को सामग्री मिली, परिचित सामग्री मिली। क्योंकि लिखने का हमारे जमाने में ऐसे नोटेशन करो, ये करो, इसको कोई महत्व नहीं था। दिमाग में रखो, शरीर से निकालो, सुंदरता के साथ निकालो, सफाई से निकालो, इस पे जोर था। तो ये जब अब गांधर्व की परीक्षाओं के लिए लिखना, बोलों को लिखना, मुद्राओं को याद करना, उनका उपयोग करना, ये सब दिमाग में घूमता रहता था। और मेरे को लगता था मुझे भी कोई चाहिए बात करने के लिए। अभी मेरे विद्यार्थी बहुत छोटे हैं, हाँ, तो मुझे तो ऐसा करके, और मैं एक बार अपना कौशल्य गुरुजी के पास, हमारे मास्टर जी आए थे, अकोला बुलाया था बच्चों के लिए, 2 बार आ चुके हैं वो। हर मेरी प्रगति दिखाने के लिए मैं बुलवाती थी उनको। पर और उस समय मेरी सासू माँ को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो खाना बना बना के परोसती थी सबको, क्योंकि दोनों काम मेरे से होते नहीं थे। संकोच भी होता था मुझे कि सासू माँ खाना बना रही है और मैं नाच रही हूँ। और फिर से मैं ये
मास्टर जी भी मेरे से नाराज हो जाते थे कभी कि मैं इतना दूर से तुमको सिखाने आई हूँ और तुम घर के कामों में ही व्यस्त हो। तो वो भी मेरे को वो मालूम नहीं था कि इन लोगों को कैसे हैंडल करना चाहिए। और सामने हमारा एक मोहन सराग टेलर था। तो कभी कभी गुरुजी को संभालने की जिम्मेदारी मैंने उसको भी दे दी। अच्छा। हाँ, ऐसे मेरी रिश्तेदारी बहुत बन गई थी अकोला में कि मैं धीरे धीरे, क्योंकि हरदास जी बहुत व्यस्त रहते थे उस समय। हाँ, उनका काम भी उस समय काफी चल रहा था, तो वो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे इसमें उनकी व्यस्तता के कारण हम दोनों को इफेक्ट हो। और कोथड़कर काकू का तो मैं बोलूँगी, उन्होंने बोला था तुम कहीं भी जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत पेरेंट्स, सबके पेरेंट्स भी मेरे साथ मिले। कई अब संगतकारों के भी नाम बता देती हूँ। नाना गिजरे जो घंटों बैठ के मेरे को संगीत की बात बताते रहते थे, वायलिन बजाते थे। खोबरागड़े जी, अनिल खोबरागड़े जी, मनोहर प्रधान, ये हमारे साथ तबला बजाते थे। गिजरे जी का लड़का डॉक्टर सुनील गिजरे, वो हमको साथ संगत करता था। मुशरिफ की सिस्टर्स हमको हमारे साथ गाना गाती थी। शोभा गावंडे जी थी। ऐसा करके हमारा एक छोटा सा परिवार। और एक जोशी करके थी मैडम, उनकी बेटी भी आती थी और वो भी गाना गाती थी। और मुझे तब भी याद है कि आपने सब लोगों को लेके वो आप करते थे काम। हाँ। इन्हें ऐसे नहीं कि बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल लोग हो, ऐसे नहीं, लेकिन जिनमें वो कला है उन लोगों को भी अवसर मिले, ये भी आपका ध्यान रहता था। और आप जितने स्टूडेंट्स थे उनके अगर बहन हो या कोई उसकी माँ हो तो उसको भी आप इन्वॉल्व कर लेते थे। हाँ। ये भी हमने वहीं से देखा है और सीखा भी है। मुझे और एक यहाँ पर एक याद आपको दिलानी है कि जैसे हम लोग अकोला में थे तो छोटे थे और कभी हमको ऐसे नहीं लगता था कि आज नृत्य या डांस क्लास नहीं जाना है, ऐसे लगता था रोज जाना ही चाहिए। जैसे कुछ भी कार्यक्रम होता था तो घंटों प्रैक्टिसेस चलती रहती थी।